यह चैनल किसी भी धर्म, जात, संप्रदाय को किसी जाति धर्म के खिलाफ भड़काने का समर्थन नहीं करता। मूल निवासी समाज की छुपी हुई सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश में पुस्तकों के आधार पर यह चैनल जानकारी देने का कार्य करता है। इस चैनल पे बताई बातें यह सिर्फ मेरा व्यक्तिगत मत है जो लोगों तक पहुंचाने दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ आज के न्यूज़ के तौर पर बनाया गया है। इस वीडियो को अगर इस वीडियो के नीचे कमेंट में रायता फैलाना है तो पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में ऐसे तो कुछ तथ्य मैं नहीं बताने वाला जो कि बताता है कि मेरे पास एक बड़ा रहस्य है। रहस्य वैसे कुछ नहीं होता दोस्तों, इतिहास एक मंथन की बाजू होती है और आज शायद हो सकता है इस वीडियो में आपको मंथन के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे वो दोस्तों मैं राहुल खन्ना के अलग ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दशानन, रावण, महात्मा रावण और असुर का राजा, देव का देव, शंकर का भक्त, ऐसे बहुत सारे उपाधियां रावण को दी गई है। लेकिन क्या रावण को इंडिया में न्याय मिला है? अभी आप बोलेंगे रावण क्या कटघरे में खड़ा हुआ था तो उसको न्याय देंगे? दोस्तों, एक बात हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रामायण पे जो बात हो रही है, अभी अभी आपको मैं वो न्यूज़ दिखा दूं कि श्रीलंका ने इस पर दावा किया है कि रावण के पास जो जहाज था, जो यान था, वो हवाई जहाज का कॉपीराइट था। यानी कि पहला जहाज अगर किसी ने उड़ाया है तो रावण ने उड़ाया है। और कहाँ से? श्रीलंका से वो उस यान में बैठ के इंडिया आए थे। जी हाँ दोस्तों, यह दावा जब श्रीलंका ने किया तब यहाँ के जो कुछ हमारे बिजनेसमैन हैं उनको थोड़ा सा डर लगा। जी हाँ दोस्तों, इसका ये मतलब है कि जब तक ये लोग जिनको विलन विलन कहते आए हैं, आज उस पर कोई और बोल रहा है और वो ये भी कह रहे हैं दावे के साथ कि वो रावण ने सीता का कभी अपहरण नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से दोहराऊं, रावण ने कभी भी सीता का अपहरण नहीं किया। ये झूठी बातें है, ऐसा श्रीलंका कहता है। फिर हमें एक बात यहाँ पे पता चलती है कि क्या सच में रावण श्रीलंका का है? अगर रावण श्रीलंका का है तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? फिर एक ने यहाँ पे कमेंट की थी, भाई वो श्रीलंका है, श्रीलंका यानी रावण का देश। अरे उसका देश हो तो उसके बारे में बोलेंगे। वाह वाह वाह, बढ़िया, अच्छी बात है, आपने बहुत स्टडी की है इस पर। दोस्तों, मैं भी नहीं जानता कि मैंने कितनी स्टडी की है इसके ऊपर, लेकिन एक लॉजिक के तौर पर अगर हम इस वीडियो की बात करें और इस टॉपिक की बात करें, अगर श्रीलंका यहाँ पे दावा करता है कि रावण को हम मानते हैं, श्रीलंका ने एक उपग्रह बनाया था, हालांकि उसका नाम भी रावण रखा गया था। श्रीलंका में रावण को किसी विलन के तौर पर नहीं तो एक हीरो के तौर पर देखा जाता है। रावण को एक ज्ञानी पुरुष, महात्मा के रूप से देखा जाता है। चलो हम नजर घुमाते हैं अपने इंडिया की तरफ। इंडिया में भी जहाँ पे दलित लोग, आदिवासी लोग, गोंड लोग और असुर जाति के लोग, ये भी रावण को बहुत अच्छी तरह से पूजते हैं। ये अभी का नहीं है दोस्तों, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है कि यहाँ पे रावण की पूजा होती है। रावण गोंगो किया जाता है गोंडी में, दलित लोग भी रावण को मानते हैं और बहुत सारे ऐसे मैं एविडेंस आपको दिखा दूं। और बाकी वीडियो में भी मैंने ये बताने की कोशिश की है कि रावण को कौन सा समुदाय भगवान मानता है। दोस्तों, ये तो बात हुई काल्पनिकता की, कि अगर कोई इंसान रामायण को काल्पनिक बोलता है तो यहाँ के आए हुए सब कैरेक्टर काल्पनिक हो जाते हैं। रामायण एक ऐसा एक महाकाव्य है, उस महाकाव्य में रावण को विलन दिखाया गया है। रावण को विलन दिखाते हुए आज भी रावण अगर दहन होता है तो इनका एक डायलॉग होता है कि हम रावण दहन इसलिए करते कि हम अंदर के अहंकार को मार दे। अंदर का अहंकार सिर्फ रावण के जलाने से अगर खत्म होता है तो क्या बात होती। अंदर का अहंकार मारना है आपको, अंदर की बहुत सुप्त शक्तियों को मारना है जो बुरी है। अगर उसको मारना है तो एक काम कीजिएगा, बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, बहुत सारे साधुओं ने यहाँ पे बहुत लोगों को फंसाया है, उनके स्कैम बाहर आए हैं। विजय माल्या जैसे लोगों ने इस देश को बर्बाद किया है। चलो फिर जलाने का काम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर किसी धर्म को ठेस पहुंचाने की बात हो तो ये चैनल कभी नहीं करता, लेकिन जिस बात पे किसी कौम की भावनाएं जुड़ी हो उस भावनाओं को यहाँ पे प्रेजेंट करना बहुत ही जरूरी है। सदियों से यहाँ पे आदिवासी समुदाय रावण को अपना भगवान मानते आया है। बहुत सारे लेखकों ने इसका विरोध भी किया है। वो कहते हैं कि रावण कैसे हुआ भाई तुम्हारा? रावण को कुछ प्रूफ है? अगर यहाँ का युवक इस रामायण को काल्पनिक मानता है तो ऑब्वियसली रावण भी काल्पनिक माना जाएगा। लेकिन बात यह है कि आदिवासी समुदाय इस और एक दावा करते हैं कि एकलव्य, रावण, शबरी और ऐसे कुछ कैरेक्टर पहले से यहाँ पे मौजूद थे
एक राइटर ने उनको अपनी स्टोरी में बांधा है और स्टोरी लिखी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टोरी काल्पनिक है, लेकिन कुछ कैरेक्टर जो थे वो कैरेक्टर यहाँ पे असली माने जाते हैं। दूसरा दावा, अगर रामायण को हम सच के आधार पर मान ले कि रामायण एक सच कथा है और वो हुई थी इतिहास के बाद, जैसे कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है, अगर इसके तौर पर हमें देखें रामायण अगर सच्ची घटना है, तो फिर जिस स्टोरी में हीरो होता है उस स्टोरी के विलन को भी जिंदा रहना पड़ता है, यानी कि रावण भी मौजूद थे। अगर रावण मौजूद थे तो लंका का विवरण बार बार आता है, तो लंका श्रीलंका, और श्रीलंका का जो स्टेटमेंट आज हमें देखने को मिला है वो स्टेटमेंट यही मिलता है कि रावण को वो महात्मा मानते हैं, रावण ने पहला जा जोड़ा था, और उन ये बात को भी वो टाल देते हैं कि रावण ने सीता का अपहरण किया था। जैसे कि आप अगर स्वामी पेरियार की किताबें पढ़ते हो तो पेरियार ने इसी बातों को सामने लाने की कोशिश की है, जो हालांकि अभी धीरे धीरे हो रही है। आप जानते हो एक स्टैचू है, स्टैचू पे कोई गंदगी लगी है तो मैं जाऊंगा एक कपड़ा मारूंगा, दूसरा जाएगा एक कपड़ा मारेगा, एक ना एक दिन वो स्टैचू पूरी तरह से साफ हो जाएगा और स्वच्छ दिखने लगेगा। और बात दोस्तों यही सभ्यता की है, सभ्यता की है और इस विचारधारा की है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि दो लोग हैं इंडिया में जो एक रावण को मानते हैं एक राम को मानते हैं, इनके झगड़े होते जाएंगे? झगड़ा करना और झगड़े करने की साजिश करना ये गलत है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दो विचारधाराएं मौजूद है। जो एक विचारधारा कहती है कि हम रावण को महात्मा इसलिए मानते हैं कि उनको रावण के कैरेक्टर में कुछ भी गलत नहीं लगा, और जो राम को हीरो मानते हैं उनको भी राम के कैरेक्टर में कुछ भी गलत नहीं लगा। लेकिन अगर ये काल्पनिक महाकाव्य है तो इंडिया यहाँ पे आज क्यों बहस कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। सवाल ये भी उठता है कि अगर आप किसी कौम रावण को पूज रही है, रावण को मान रही है, तो आप यहाँ की गवर्नमेंट रावण के बारे में क्या कह रही है? क्योंकि आपने जितना महत्व इस रामायण को दिया है, शायद उतना महत्व आज हम संविधान को देते तो देश कहीं अलग होता। दोस्तों मेरा कहने का कंटेंट ये नहीं है कि किसी राम को मानने वाले कौम को ब्लेम किया जाए, रावण को मानने वाले कौम को ब्लेम किया जाए। मैं सभी को बता दूं कि जैसे राम की दिल भर से पूजा होती है, वैसे इंडिया में दलित लोग, आदिवासी लोग रावण को भी उतनी ही आदरता से मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि रावण गोंगो भी होता है, बहुत बड़ी बड़ी जत्रा का आयोजन भी होता है, और रावण गोंगो के अपने पर्चे भी देखे होंगे। आपने देखा होगा कि 10 सिरों वाला रावण बहुत क्रोधी होता है, उन्होंने सीता का हरण किया, बहुत गलत किया, ऐसा आपको दिखाया जाता है। लेकिन रियल में अगर उस समाज के पास आप जाके खड़े हो जाओ तो आपको दिखाएंगे कि उसको 10 सिर नहीं थे, 10 सिरों इतना ज्ञान था, और वो हमेशा दयालु और कर्तव्य निष्ठा वाले राजा थे। और उन्होंने जब वो अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से, अपने जो उनका जो राज्य है वो राज्य इतना परिपूर्ण था कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। इतना अच्छा और दयावालु कैरेक्टर रावण का दिखाया जाता है। लेकिन हम जब रामायण पढ़ते हैं तब उसमें कुछ अलग है। दोस्तों इस वीडियो से मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, हाँ मैंने तो डिस्कस कर लिया, फिर मैं आपको वीडियो से क्या बताने वाला हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अगर इस देश के युवा हैं तो आपको खुद पढ़ना है, लॉजिकली इतिहास को समझना है और लॉजिक से क्या चलता है ये देखना है, ना कि आंखें मूंद के किसी नेता के भाषण पे विश्वास रखना है और चलते जाना है। अगर आज 2020 के सदी में आप अगर आंखें मूंद के विश्वास करते हो तो आपकी पढ़ाई व्यर्थ है। अगर आपको लगता है कि मैंने डिग्रियां पा ली, मैं सुशिक्षित आदमी हूं, तो आपको तर्क के आधार पर चलना पड़ेगा। यहाँ कौन किस भगवान के नाम से अपना व्यापार कर रहा है और कौन अपनी वोट बैंक जमा रहा है और कौन दंगे करवाएगा और उस दंगे में कौन सा आदमी आएगा, ये भी आपको ही तय करना है। क्योंकि हम लोग होते हैं जो जाति धर्म के दंगों में जाते हैं और अपना करियर खत्म कर देते हैं। और दोस्तों जो आपको भड़काने वाले होते हैं ना, वो एसी रूम में बैठकर सिर्फ तमाशा देखते हैं। क्योंकि इंडिया में संविधान ये कहता है कि आप धर्म की, किसी धर्म से, किसी जात के नाम से अगर आप लड़ोगे तो आप अपना नहीं अपने देश का विकास भी रोक रहे हो। आपको अगर लड़ना है तो खुद के राइट्स के लिए लड़िए, खुद के हक के लिए लड़िए और अपने समाज के हक के लिए लड़िए, तभी वो सीधी लड़ाई है। दोस्तों रावण और महात्मा रावण की मैं बात करूं तो मेरे समाज में, मैं गोंड आदमी हूं, मेरे समाज में रावण को पूजनीय माना जाता है। हर दशहरे में हम उनकी पूजा करते हैं। हमारे एरिया में हमने निवेदन दिए है कि रावण ना जलाया जाए और इस पर एक्शन भी लिया गया था।
और हर साल लिया जाता है कि रावण को जलाया ना, क्योंकि जैसे आपकी भावना है कि आप राम को मानते हैं, आप राम को अपने सर पे बिठाते हैं, वैसी इस समुदाय की भावना है कि गोंड आदमी, यानी गोंड आदमी इसको भगवान मानता है, इसको महात्मा मानता है, इसको एक विचार मानता है, इसको विचारधारा मानता है। तो दोस्तों ऐसा कि नहीं है कि दो राज्यों में तो लड़ाई बहुत बार होती है, दो राजा लड़ते हैं, कोई हारता है कोई जीतता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हारने वाले का पुतला ही जलाया जाए। अगर आपको जलाना है तो कोरोना के पोस्टर बना के जलाओ। आपको एकत्मता दिखानी है ना, तो आप इस देश के लिए दिखाओ जिस पर आदिवासी लड़कियों के बलात्कार होते हैं, उनके पीछे खड़े हो जाओ। जहाँ पे कुपोषण की मात्रा ज्यादा है वहां पे खड़े हो जाओ। एकात्मता तो हम वैसे भी दिखा सकते हैं, एकात्मता के लिए किसी महापुरुष का पुतला जलाना गलत है। और इसके दूसरे एक बाजू में आपको बता दूं, अगर ये काल्पनिक है तो राम को मानने वाले जितने छाती ठोक के कह सकते हैं, तो उतने ही रावण को मानने वाले भी छाती ठोक के कह सकते हैं। अगर ये रियल में है तो भी आप अपने फायदे के लिए किसी समुदाय का रावण दहन करके किसी समुदाय का दिल नहीं दुखा सकते। यानी दोनों भी तरफ से हमें यह सोचने को मिलता है कि रावण अपने स्टोरी में भी और लोगों की किंवदंतियों में भी सही थे और रावण एक महात्मा थे। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे अभी सोशल मीडिया आ गया तो हमें लगता है कि ये कौम अभी रावण के पीछे चली जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे सोशल मीडिया नहीं था वहाँ पे भी रावण का गोंगो होता था, वहाँ पे रावण के पाटे गाते थे, वहाँ पे भी रावण के पाटों में जो गोंडी पाटा होता है, गोंडी पाटों में उनके विवरण है। तो दोस्तों ये गलत नहीं है, कहीं ना कहीं से इतिहास आया, इसको सही तरीके से खोजने की जरूरत है। अगर ये काल्पनिक है तो ये क्यों है, और ये गोंडी लोगों के किंवदंतियों में पाटों में कैसे आया, और आज इतना बड़ा समाज इसको क्यों मान रहा है। एनडीटीवी वालों ने भी एक बार रिसर्च किया और उस पर पता चला कि असुर नाम की जो जाति है वो रावण को पूछते हैं, उनके बच्चे असुर, राक्षस ऐसे नाम रखते हैं। राक्षस यानी रक्षा करने वाला। जी हाँ दोस्तों, उसको अपभ्रंश करके राक्षस बना दिया गया और राक्षस को अपने को विलन बताया गया है। ऐसे ही गन से आते हैं महात्मा रावण और हम कहते हैं कि रावण गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है दोस्तों, अपनी सोच, अपनी विचारधारा अलग है। अगर ये दोनों विचारधारा अगर मिलती है, ना राम गलत है ना रावण गलत है। दोस्तों आज के वीडियो से क्या ले जाना है, आपको बहस नहीं करनी है, तो आपको ये समझना है कि ये दोनों भी विचारधारा है। एक विचारधारा कहती है कि हम सच का सामना करते हैं, लेकिन दूसरी विचारधारा कहती है कि आदमी अगर एक पॉइंट से गलत हो तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि वो सभी पॉइंट से गलत हो। ये दोनों भी विचारधारा इंडिया में चल रही है और आज श्रीलंका ने इस पर अपनी बात चला के इस माहौल को थोड़ा सा गर्म किया है। आपको एकदम गर्म नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे अगर धर्मों की बात आती है तो बच्चे बौखला जाते हैं और आखिर में उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता और वो जो भड़काते हैं वो लोग आराम से घर में बैठते हैं। तो दोस्तों आपको तय करना है कि आपको इस जातिवाद, धर्मवाद के मामले में आना है और अपनी जिंदगी खराब करनी है, या इसको सही में सोच समझ के तर्क के आधार पर अपने समाज को, अपने देश को इसका तात्पर्य देना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।